हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज डिस्कस करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और टॉपिक ये है कि यूएस ने अभी हाल ही में पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर कुछ सैंक्शंस लगाए हैं और वो सैंक्शंस के रीज़न क्या है, कितना जेन्युइन है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मामले आते हैं, बहुत सारा डिस्कशन इस समय चल रहा है हमारे देश में, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। इसके पहले जान लेते हैं बेसिकली मेन वजह क्या है सैंक्शंस लगाने की। तो सैंक्शंस लगाने की वजह बोली गई है कि यहाँ पर इन्होंने जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2020 के, यहाँ पर इन्होंने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है। और बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, इन्होंने 6 पाकिस्तानी नेशनल्स और 4 कंपनीज इन्होंने प्रॉपरली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। क्यों की है? बिकॉज यहाँ पर बोला गया है कि रसिया ने इनको हेल्प करने के लिए इनसे हेल्प मांगी थी और इन्होंने प्रॉपरली रसिया की हेल्प की। बिकॉज ऑफ दैट थिंग इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए। आप बोलेंगे रसिया इसमें हेल्प क्यों मांग रहा है? इसमें रसिया हेल्प मांगने का रीजन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो ही इज क्वाइट नॉट मच अग्रेसिव एज अगेंस्ट टू रसिया। लेकिन यदि बात बाइडेन की बात करें तो बाइडेन के बारे में माना जाता है कि ये रसिया के काफ़ी अगेंस्ट में है। तो यहाँ पे चूंकि ट्रंप काफ़ी ज़्यादा इतने अग्रेसिव थे नहीं, बिकॉज ऑफ दैट थिंग यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ। और यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब ऐसा बोला गया कि मैनिपुलेशन हुआ है, मैनिपुलेट किया गया है यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। अब मैनिपुलेट कैसे किया आता है, यदि आप जानना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई सिस्टम हैक किया आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पर ईवीएम है तो ईवीएम को हैक कर लिया जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉनिक जो है मीडियम से वोटिंग नहीं होती है, बल्कि वहाँ जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर्स होती है। बैलेट पेपर को कैसे हैक किया जाएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कंट्री के अंदर बहुत सारे फेसबुक आउटलेट्स होते हैं, फेसबुक पेज होते हैं या ट्विटर पेजेस होते हैं, हैंडल्स होते हैं। तो उसके थ्रू प्रोपोगंडा क्रिएट किया जाता है। प्रोपोगंडा में क्या होता है कि आमतौर पर किसी लीडर के अगेंस्ट में प्रोपोगंडा क्रिएट किया जाता है कि हाँ ये गलत किया है इन्होंने या सो मेनी थिंग्स। अब ये जो प्रोपोगंडा फैलाने वाले लोग होते हैं ये कोई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होते, नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं। ये हो सकता है उस कंट्री के हों, लेकिन नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं जो प्रोपोगंडा फैलाते हैं किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में। अब देखिए यहाँ पे मामला आता है इंडिया के अगेंस्ट में भी, क्योंकि इंडिया में देखा जाए तो हमारे भारत के जो मोदी जी हैं, तो मोदी जी देखा जाए तो यहाँ पे जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था यूएस में, उस समय मोदी जी वहाँ पर जाकर ट्रंप के फेवर में उन्होंने प्रॉपरली स्पीच दी थी। तो आप ये बोलोगे कि ये भी तो एक मैनिपुलेशन है। बिल्कुल सही बात है, यदि हम इसकी बात करें तो बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ गलत है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि हमारी कंट्री में कोई आए, दूसरी कंट्री का कोई लीडर, और वो हमारे देश में इलेक्शन प्रचार करे, तो ये कितना एक्सेप्टेबल है? दिस इज कंप्लीटली नॉन एक्सेप्टेबल। हालांकि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फॉरेन कंट्री के लोग निवास नहीं करते जो इंडिया में उन्होंने नेशनलिटी ली हो। बांग्लादेश की बात करें, जरूर बांग्लादेशी की संख्या थोड़ी ठीक ठाक है जो कि इन्होंने भारत की नेशनलिटी ले ली है, लेकिन बहुत ज़्यादा फॉरेन नहीं। लेकिन फिर भी यदि कोई फॉरेन कंट्री का जो हेड है, यदि वो हमारी कंट्री में आके हमारे किसी लीडर का प्रचार करें, तो दैट इज़ कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। लेकिन हालांकि इन्होंने किया तो ये भी अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कोई नॉन स्टेट एक्टर के रूप में नहीं गए थे, ये बेसिकली अपना प्रेजेंटेशन देने गए थे। बट एनी हाउ ये गवर्नमेंट की तरफ से गए थे। तो आप बोलोगे हाँ इन्होंने भी ट्रंप के फेवर में सपोर्ट किया था तो बाइडेन को, मोदी को भी सैंक्शन कर देना चाहिए। वेल दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पर कोई उन्होंने प्रोपेगेंडा क्रिएट करने की कोशिश नहीं की थी कि कोई नेगेटिव प्रोपेगेंडा क्रिएट करें, गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन क्रिएट करें और उसको पब्लिकली। हालांकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एज वेल कि कोई फॉरेन लीडर आए और आपकी कंट्री में किसी इलेक्शन में आपको सपोर्ट करे किसी पर्टिकुलर पार्टी को, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बट यहाँ पे सैंक्शंस इनके ऊपर ना लगाने का रीजन ये होता है कि बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं है कोई प्रोपोगंडा क्रिएट कर रहे हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट कर रहे हैं, दिस इज समथिंग लाइक दैट। हालांकि दोनों चीजें जेन्युइन नहीं, बट स्टिल दैट्स काइंड ऑफ बैलेंस। इसके अलावा मामला यहाँ पर यह है कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने सेकेंड आई सोल्यूशन जो कि पाकिस्तानी एक कंपनी है, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। और सैंक्शंस लगाने का रीज़न यही बोला गया है कि इन्होंने प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट्स लिए थे रशियन की तरफ से कि ये यहाँ पर इलेक्शन को मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है, और डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में बहुत सारे प्रोपेगेंडा क्रिएट करेंगे या डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में जो पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट में बेसिकली प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाएगा। तो ये मामला यहाँ पर था। इसके चलते फाइनली ये एक तरह से आप कह सकते हैं सैंक्शंस इंपोज की गई। इसमें बहुत सारे नाम है, जैसे मोहसिन राजा है, मुस्तफा राजा है, सैयद हसनैन है, मोहम्मद हयात है, सैयद राजा है और शहजाद अहमद है। इनके ऊपर बेसिकली यहाँ पर प्रॉपर तरीके से सैंक्शंस लगाए गए हैं। दैट इज काइंड ऑफ सैंक्शंस इंपोज बाय यूएस। इंपोज क्यों किए गए हैं डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मैनिपुलेट करने का एक रीजन था, दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि सैंक्शंस लगाए गए हैं। अब ये पूछा जाए कि कितना जेन्युइन है। यदि हम इसकी जेन्युइनिटी की बात करें कि जेन्युइन कितना है, बिल्कुल सही बात है, जेन्युइन है। यदि किसी भी कंट्री के इलेक्शन में यदि कोई बाहर का स्टेट
इंटरफेयर करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर बेसिकली एक प्रकार से इस तरह के इम्पोज करना चाहिए सैंक्शंस। बिकॉज यदि कोई गलत इन्फॉर्मेशन यदि किसी कंट्री में कोई फैला रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे सैंक्शंस इम्पोज करने में कोई बुराई नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और उसमें ऐसा नहीं है कि कोई, इसमें ऐसा भी नहीं होता कि किसी एक पार्टी के फेवर में इस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है। एवरली यदि यूएस भी इंडिया के इलेक्शन में किसी भी तरह से इंटरफेयर करता है तो उसके ऊपर भी एक प्रकार से इस तरह से सैंक्शंस लगाए जाने चाहिए। हालांकि आपको याद होगा हाल ही में पिछले साल आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, कुछ साल पहले कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला था। कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात करें तो यहां पर आपने सुना होगा कि यहां पर कई पार्टी ने, हमारे देश की कई पार्टीज ने, जो बड़ी पार्टीज हैं एज ऑफ नाउ, इन्होंने कैम्ब्रिज एनालिटिका से इंफॉर्मेशन ली थी और ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली इलेक्शन को मैनिपुलेट करने में हेल्प की थी। और ये दावा था बेसिकली। और कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डेटा कहां से लिया? यहां से लिया फेसबुक से। हालांकि ये इस तरह से रूमर्स थे, हालांकि रूमर्स में काफ़ी सारा सही बात भी पाई जाती है वैसे, लेकिन यहां पर ये रूमर्स इस तरह के थे कि कैम्ब्रिज एनालिटिका ने फेसबुक से डेटा लिए हैं और बाद में कई सारी पॉलिटिकल पार्टी को सेल किए हैं। आप बोलोगे ये ऐसा क्यों होता है? वेल देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप फेसबुक में जब कोई लाइक करते हो, मान लीजिए कोई कमेंट आता है, पैट्रियोटिक थॉट है, तो वहां पर आपने उसको लाइक किया। यदि आपने उस पोस्ट को लाइक कर दिया तो वहां पर फेसबुक को पता चल जाता है कि ये लाइक बेसिकली कौन से एरिया से लाइक हुआ है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप बैठे हुए इंडिया में मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर रीजन में बैठे हैं, मान लीजिए राजस्थान में बैठे हुए हैं, राजस्थान के किसी पर्टिकुलर एरिया में अजमेर में आप बैठे हुए हैं, तो अजमेर में यदि आपने लाइक कर रखा है और वहां पे डेंसिटी ज्यादा बढ़ गई, इसका मतलब ये है कि वहां पे जो लोग होते हैं वो उस तरह के थॉट प्रोसेस को रखने वाले लोग हैं। अब जब उस तरह के थॉट प्रोसेस को रखने वाले लोग हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? वहां पर आकर वही बात करेगी। तो इस तरह से इलेक्शन को मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनी जो हैं, इवनली देखा है तो फेसबुक के द्वारा भी इवनली जो रियल डेटा को एक्सेस करके, आपके डेटा को एक्सेस करके इलेक्शन को कई बार मैनिपुलेट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना यह है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्यों, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इस तरह सैंक्शंस लगने चाहिए जिन्होंने इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है और वहां पर कई बार आपकी जो डेटा है उसको लीक करवाकर बेसिकली इलेक्शन मैनिपुलेट किया जाता है। तो हालांकि मैं ये जो सैंक्शंस लगे हैं इसको बिल्कुल जस्टिफाई करता हूं कि बिकॉज इस तरह से किसी भी कंट्री के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप करना बिल्कुल जेन्युइन नहीं है, लेकिन इस तरह के सैंक्शंस बाकी लोगों के ऊपर भी लगने चाहिए जिन्होंने प्रॉपरली इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर्स हो। एनीवे, डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करता हूं। आप लोग अपने ओपिनियन जरूर दीजिए कि इस तरह के जो सैंक्शंस हैं वो कितना जेन्युइन है, आपको क्या लगते हैं। हालांकि मैंने बहुत सारी चीज़ जेन्युइन के बारे में बात कर लिया है, लेकिन फिर भी आप लोग बताएं कि आपको ये डिस्कशन कितना जेन्युइन लगता है कि क्या इस तरह के सैंक्शंस लगने चाहिए। वेल, सैंक्शंस मुझे लगता है डेफिनेटली लगने चाहिए बिकॉज सैंक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिना सैंक्शंस के आप किसी भी नॉन स्टेट एक्टर का किसी भी तरह से दखल, देखिए चाहे स्टेट एक्टर हो चाहे नॉन स्टेट एक्टर हो, मुझे तो लगता है कि किसी कंट्री के इंटरनल मामलों में किसी भी तरह से बाहर के एंटिटी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और यदि कोई हस्तक्षेप करता है तो गलत है। इवनली मुझे ये लगता है कि यदि हमारे देश में इलेक्शन चल रहे हैं तो कोई बाहर कंट्री का जो लीडर है या हेड है उसे भी हमारी कंट्री के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ना ही हमारे लीडर को बाहर जाकर ये काम करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये भी आप लोग इसमें कमेंट करेगा कि आपके ओपिनियन इसके बारे में क्या है। दैट्स ऑल फॉर नाउ, डिस्कशन इज वाइंड अप करते हैं। वीडियो को अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।